नमस्कार दोस्तों, आज है 24 अगस्त और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रॉयल एमपी में। यहाँ पर आप सुनते हैं मध्य प्रदेश की सभी महत्वपूर्ण खबरें। आज की खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। नर्मदा खतरे के निशान से 3 फीट ऊपर, ओमकारेश्वर बांध के 10 गेट खोले गए। एमपी के दिव्यांग तैराक सतेंद्र को मिलेगा राष्ट्रीय साहसिक सम्मान। और अब स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी को हुआ कोरोना। भारत ने चीन के सुझाव को ठुकराया। चीन ने लद्दाख में फिंगर एरिया से दोनों देशों की सेनाएं बराबरी से पीछे हटाने का सुझाव दिया था। और केंद्र सरकार ने कहा, राज्यों के बीच लोगों और सामान की आवाजाही पर प्रतिबंध नहीं। खबरों पर चलते हैं विस्तार से। बारिश का कहर लगातार जारी है। मालवा, निमाड़ सहित प्रदेश भर में लगातार हो रही बारिश से नर्मदा और क्षिप्रा दोनों ही नदियां उफान पर हैं। नर्मदा जहां खतरे के निशान से 3 फीट ऊपर बह रही है, वहीं उज्जैन स्थित क्षिप्रा का बड़ा पुल सहित निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। सिद्धवट घाट स्थित मंदिर में भी पानी पानी हो चुका है। नर्मदा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए नर्मदा नदी पर बने ओमकारेश्वर बांध के 10 गेट खोल दिए गए हैं। बांध के पानी को लेवल में रखने के लिए 4000 क्यूमेक्स पानी छोड़ा जा रहा है। वहीं नर्मदा किनारे सभी घाटों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। बारिश के चलते तवा और बरगी बांध के गेट भी खोल दिए गए हैं। इससे नेमावर में शनिवार को शाम 6 बजे तक नर्मदा खतरे के निशान 885 से 4 फीट ऊपर 889 पर बह रही थी। प्रशासन ने एहतियातन नगर की निचली बस्तियों को खाली करवाकर लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया। इधर नर्मदा में लगातार बढ़ रहे जलस्तर के कारण किनारे बसे गांवों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। नगर परिषद नेमावर के सीएमओ हरिओम कचोले एवं खातेगांव तहसीलदार राधा महेंद्र नगर की निचली बस्तियों में जाकर लोगों के मकान खाली करवाकर उन्हें शासकीय स्कूलों में बनाए गए राहत शिविरों में पहुंचाने में जुटे रहे। सीएमओ कचोले ने बताया, निचली बस्ती, हनुमान टेकरा और नर्मदा किनारे बसे लोगों का सामान शिविरों तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। शिविरों में भोजन की व्यवस्था भी की गई है। थाना प्रभारी नीता देहरवाल ने बताया, सुरक्षा की दृष्टि से निचली बस्तियों व अन्य जगह नाले, रपट व पुल के समीप सुरक्षा उपकरणों से लैस पुलिस के तैराकों को तैनात कर दिया है। नावों का भी अधिग्रहण कर लिया गया है। इधर नर्मदा का पानी नाले पर बनी रपट पर आने से नेमावर के पश्चिम किनारे बसे नेमनपुर, नवाड़ा, बजवाड़ा, सुरजना, दावटा, मंडलेश्वर, धर्मपुरी आदि गांवों को नेमावर से संपर्क पूरी तरह कट गया है। मध्य प्रदेश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करने वाले दिव्यांग तैराक सतेंद्र सिंह लोहिया को तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक सम्मान 2020 दिया जाएगा। पहली बार ये सम्मान किसी दिव्यांग को दिया जा रहा है। भास्कर से बातचीत में सतेंद्र ने कहा कि भिंड जिले के अपने गांव की नदी में तैरते समय मैंने कभी नहीं सोचा था इस मुकाम तक पहुंच जाऊंगा। कैटलीना चैनल पार कर लिया और अब राष्ट्रपति के हाथों पुरस्कार मिलेगा। उन्होंने ये पुरस्कार अपने माता पिता को समर्पित किया। सतेंद्र सिंह लोहिया ने कहा कि इस पुरस्कार के मिलने से खुश हूँ। हर खिलाड़ी सोचता है कि उसे पहचान मिले, उसके खेल का सम्मान हो, और आज वह हो रहा है। बता दें कि पिछले साल सतेंद्र अमेरिका में 42 किलोमीटर का कैटलीना चैनल 11:34 घंटे में तैरकर पार करने वाले पहले एशियाई दिव्यांग तैराक बने थे। सतेंद्र सिंह लोहिया कहते हैं, मैंने अपनी दिक्कतों को ही अपनी ताकत बना लिया। दिव्यांगों को सहानुभूति की नहीं, सहयोग और सम्मान की जरूरत होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि मैंने सतेंद्र सिंह लोहिया से मुलाकात की। वे एक बेहतरीन पैरा तैराक हैं। उन्होंने अब तक कई पुरस्कार जीते हैं। उनकी जीवन यात्रा कई लोगों को प्रेरित कर सकती है। कुछ समय पहले वे कैटलीना चैनल को तैरकर पार कर गए। विश्व दिव्यांग दिवस पर
उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया था। इस दौरान सतेन की पीएम मोदी से मुलाकात हुई थी। सतेन ने कहा कि पीएम के कहे शब्द मुझे प्रेरित करते हैं। अब स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी को भी कोरोना हो गया है। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। इसकी जानकारी उन्होंने ट्वीट करके दी। उन्होंने लिखा, मुझे कोविड-19 के लक्षण आ रहे थे। टेस्ट के बाद रिपोर्ट पॉजिटिव आई। जो भी संपर्क में आए हों अपना टेस्ट करवा लें। मेरे निकट संपर्क वाले लोग क्वारंटाइन हो जाएं। मंत्री प्रभुराम चौधरी ने शनिवार को ही रायसेन में 2 कार्यक्रमों में हिस्सा लिया था। इसमें एक कार्यक्रम जिला अस्पताल में हुआ था, जहां दूसरा गैरतगंज में विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक में शामिल हुए थे। पिछले 1 हफ्ते में स्वास्थ्य मंत्री चौधरी लगातार कार्यक्रम और बैठकों में शामिल होते रहे हैं। रविवार को मंत्री रायसेन जिला अस्पताल में डॉक्टरों की एक कार्यशाला में पहुंचे। यहां उन्होंने कहा था कि कोरोना को हराने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और जन जागरूकता जरूरी है। लोगों को जागरूक करने और किसी भी अभियान को सफल बनाने में मीडिया सबसे सशक्त माध्यम है। चौधरी सांची से विधायक थे। अब यहां पर उपचुनाव होने हैं। इसकी तैयारियों को लेकर वह लगातार इलाकों में घूम रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी छठे मंत्री हैं जो कोरोना संक्रमण की चपेट में आए हैं। इससे पहले पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव, जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट और शिक्षा मंत्री मोहन यादव, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग और सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया के साथ ही खुद सीएम शिवराज सिंह कोरोना संक्रमित पाए गए थे। सीमा विवाद पर चीन को भारत का 2 टूक जवाब आया है। चीन के साथ जारी सीमा विवाद के बीच भारत ने चीन के सुझाव को सिरे से खारिज कर दिया है। चीन चाहता था कि पूर्वी लद्दाख में फिंगर एरिया से दोनों देशों की सेनाएं समान दूरी पर पीछे हटें। डिप्लोमेटिक लेवल की बातचीत के बाद दोनों देश पिछले 3 महीने से चल रहे सीमा विवाद को सुलझाने के लिए और मिलिट्री लेवल की मीटिंग बुलाने पर काम कर रहे हैं। इस बीच टॉप मिलिट्री कमांडर्स ने फील्ड कमांडर्स को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल (LAC) पर किसी भी तरह की घटना या कार्रवाई के लिए तैयार रहने के लिए कहा है। यहां तक कि भारतीय सेना सीमा पर लंबे समय तक मोर्चा संभालने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के हवाले से न्यूज एजेंसी ने बताया कि चीन ने सुझाव दिया था कि भारत और चीन दोनों की सेना फिंगर 4 एरिया से बराबरी से पीछे हटें। भारत को यह सुझाव कतई मंजूर नहीं है। फिलहाल चीन पेंगोंग त्सो झील के पास फिंगर 5 के आसपास जमा हुआ है। उसने फिंगर 5 से फिंगर 8 तक अप्रैल-मई की स्थिति में 5 किलोमीटर से अधिक दूरी तक भारी संख्या में सैनिक तैनात कर रखे हैं। भारत ने पहले ही साफ कर दिया था कि चीन को फिंगर एरिया से पूरी तरह पीछे हटना होगा और अपनी वास्तविक लोकेशन पर वापस जाना होगा। सूत्रों के मुताबिक भारत ने कहा है कि चीन के सुझाव को मानने का सवाल ही नहीं उठता। भारत ने दोनों देशों के बीच 1993-96 के बीच हुए समझौतों का चीन द्वारा उल्लंघन करने का भी मुद्दा उठाया। समझौते के मुताबिक LAC पर किसी भी तरह के निर्माण पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। चीन ने फिंगर एरिया में निर्माण कर रखे हैं। यहाँ तक कि चीन ने भारत के इलाके में फिंगर 8 तक निर्माण कर रखा है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि राज्यों के बीच और किसी राज्य के भीतर लोगों और सामान के आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं है। केंद्रीय गृह सचिव ने राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्रों में कहा कि कुछ राज्यों और जिलों में स्थानीय स्तर पर आवागमन पर कुछ रोक लगाई गई है, जिससे सामान और सुविधा के परिवहन में समस्या आ रही है। साथ ही आर्थिक गतिविधियां भी प्रभावित हो रही हैं। इसलिए सुनिश्चित किया जाए कि इस प्रकार के प्रतिबंध ना लगाए जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय खिलौनों को बढ़ावा देने और वैश्विक स्तर पर उन्हें लोकप्रिय बनाने पर जोर दिया। उन्होंने मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विचार विमर्श के दौरान कहा कि खिलौनों से बच्चों का मानसिक विकास होता है। भारत में खिलौना उद्योग से हजारों कारीगर जुड़े हैं। देश में खिलौना बाजार के विस्तार की अपार संभावना है। आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देकर इस उद्योग में क्रांतिकारी बदलाव लाया जा सकता है। तो आज के समाचारों में इतना ही।
उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। कल मिलते हैं। धन्यवाद।